Good morning, dear student. Last lecture I have explained you transmission of shares and distinguish between initial public offer and further public offer. Right? I hope that you have completed in your assignment book also. Okay, 2 बार आपने पढ़ा भी होगा, समझा होगा, देन असाइनमेंट बुक में लिखा होगा. ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेकेंड डिस्टिंग्विश, दैट इज फिक्स प्राइस इश्यू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड. राइट. पॉइंट नंबर 1 मीनिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग. फिक्स प्राइस का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में फिक्स प्राइस का मतलब ये होता है कि जो प्रोस्पेक्टस के अंदर प्राइस जो दिया रहता है इन एडवांस दिया रहेगा और फिक्स दिया रहेगा ताकि इन्वेस्टर कैन बाय द शेयर्स एट दैट प्राइस ओनली. सेम जो प्राइस लिखा हुआ है उसी प्राइस में वो परचेज करते हैं. राइट. सो इट इज गिवन अंडर दिस मेथड the issue price of share is mentioned in the prospectus and investors have to buy shares at that price only. Then come to book building method. इसका मतलब क्या होता है? बुक बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर यानी बुक के अंदर बिडिंग प्राइस होती है. बिडिंग प्राइस मीन्स व्हाट? एक बैंड रेंज होता है, बराबर. मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस लिखा रहता है. बाकी जो शेयर होल्डर्स है वो कौन से प्राइस में बिड लगाते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है. और फाइनली क्या होता है? प्राइस कंपनी अराइव दी एट द प्राइस और उसके हिसाब से वो सेल कर देती है, बराबर. सो इट इज गिवन अंडर दिस मेथड द इश्यू प्राइस इज डिटरमाइंड बाय अ बिडिंग प्रोसेस. बिडिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? बोली लगाना. द इन्वेस्टर्स आर गिवन अ प्राइस बैंड एंड आर आस्क्ड टू बिड एट अ प्राइस विद इन द बैंड. जो बैंड प्राइस है, जो स्टार्टिंग टिल एंडिंग जो प्राइस दिया हुआ है उसी प्राइस के रेंज पे उनको कोट करना पड़ता है. दिस वे कंपनी अराइव एट अ प्राइस एट विच इट विल सेल इट शेयर्स. इसके बेस पे कंपनी प्राइस समझ जाता है कि मेजॉरिटी कौन सा प्राइस कोट किया हुआ है, उसके हिसाब से वो बेच देता है. देन फिक्स प्राइस इश्यू मेथड सेकेंड पॉइंट इज गिवन एज प्राइस ऑफ शेयर्स. शेयर की प्राइस क्या रहती है? The exact price of share is known in advance and it is mentioned in the prospectus. जो exact price रहता है शेयर्स का in advance उसमें prospectus में लिखा रहता है ताकि शेयर होल्डर शेयर को खरीद सके कंपनी से. और बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है? द प्राइस ऑफ शेयर इज नॉट शोन इन एडवांस. उसमें एडवांस में नहीं लिखा रहता है लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस लिखा रहता है जिससे the company is willing to sell the share is known in advance. Okay, is known in book building method. Then third point is prospectus. Prospectus दोनों में रहता है, खाली फर्क इसमें रहता है कि इसमें जो prospectus रहता है it give the detail, it contain the detail of the price and at which shares are offered and the total number of share offered by the company. शेयर ऑफर करता है, उसके पास शेयर्स कितना रहता है वो सब उसमें मेंशन किया रहता है प्रोस्पेक्टस में. एंड इन बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है? कंपनी इशू अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस. इट कंटेन ओनली द प्राइस बैंड एंड द टोटल साइज ऑफ द इश्यू. उसमें जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस मैंने आपको कराया था 11 में कराया था, बराबर. इसमें क्या रहता है कि प्राइस बैंड लिखा रहेगा, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस, और टोटल साइज ऑफ इश्यू, कितना शेयर्स वो कंपनी बेच रही है. ओके. देन नेक्स्ट पार्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड. कंपनी कम्स टू नो द पब्लिक डिमांड फॉर इट्स शेयर्स ओनली आफ्टर द क्लोजर ऑफ इश्यू. कंपनी को कब मालूम पड़ता है? जब पब्लिक डिमांड शेयर्स का करती है और क्लोजर ऑफ द इश्यू. क्लोजर ऑफ द इश्यू यानी जब इश्यू एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाते हैं, जब एप्लीकेशन उसके बराबर आ जाते हैं तो कंपनी को मालूम पड़ जाता है. और in case of this book building method, company can know the public demand for its shares every day. The bid are registered in the book every day till the closure of the issue. इसमें जो डेट मेंशन रहता है, क्लोजर का डेट मेंशन रहता है, हर दिन में वो बिडिंग का प्राइस मालूम पड़ता है बिकॉज बिड्स आर रजिस्टर्ड इन द बुक एवरी डे. जो बिडिंग प्राइस रहती है वो रजिस्टर करती है शेयर होल्डर्स. नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है? पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी. Under this, application money or entire money has to be paid by the investor at the time of submitting his application for shares. Application money
और जो भी पे करना है इन्वेस्टर को, जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तभी उनको पे करना रहता है, राइट। और यहाँ पे क्या रहता है, ओनली एप्लीकेशन मनी हैज़ टू बी पेड एट द टाइम ऑफ बिडिंग, मनी विल बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर द इशू प्राइस हैज़ बीन फिक्स। कहने का मतलब क्या है, एप्लीकेशन मनी खाली लेते हैं, एप्लीकेशन का पैसा लेते हैं, बराबर, जब बिडिंग का प्रोसेस रहता है, ओके, प्रॉस्पेक्टस भी ले लेते हैं, जब कलेक्शन हो जाता है सबका और जब प्राइस फिक्स हो जाती है कंपनी की, तब वो इशू करती है कंपनी और तब पैसे कलेक्ट करती है शेयर होल्डर से। इसमें ये फ़र्क है। और इसमें क्या फ़र्क है कि बिकॉज प्रॉस्पेक्टस के अंदर प्राइस फिक्स लिखा रहता है, उसी के बेस पे शेयर्स लोग खरीदते हैं, राइट। देन व्हेन यूज्ड इट कैन बी यूज फॉर एनी इशू, दैट इज पब्लिक इशू बोल दो या राइट इशू बोल दो या ईसॉस बोल दो, एक्सेट्रा। ईसॉस आपको बताया था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, पब्लिक इशू है एंड राइट इशू। राइट इशू किसके लिए है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। देन यहाँ पे क्या है, बुक बिल्डिंग मेथड में इट इज यूजुअली यूज इन पब्लिक इशू, दैट इज आईपीओ एंड एफपीओ। ये आईपीओ और एफपीओ इसके अंडर आता है, बुक बिल्डिंग मेथड के अंदर आता है। ये मैंने आपको मेथड में कराया था, आपको फिक्स प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड मैंने आपको करा चुका है, ओके। तो टोटल 6 पॉइंट इज गिवन, राइट। आप ये पूरे 6 पॉइंट ध्यान से 2 बार फिर से पढ़ लेना, समझ में आ जाए, फिर असाइनमेंट बुक में लिख लेना। देन नेक्स्ट डिस्टिंग्विश इज राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। राइट शेयर्स ये शॉर्ट नोट में आपको कराया था मैंने। मीनिंग, इन राइट इशू शेयर्स आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज company offer the shareholder the first option to buy the share of the company, right? Okay, what they have given, offered किसको होता है, existing shareholders को, और कंपनी ऑफर क्या करती, जो फर्स्ट ऑप्शन रहता है शेयर होल्डर का, फर्स्ट ऑप्शन किसको रहता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को रहता है टू बाय द शेयर ऑफ द कंपनी। बोनस शेयर्स आपको पता है क्या है, बोनस शेयर्स आर इशू टू दी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में मिलता है, जितना शेयर्स खरीदेंगे उसके रेशियो के बेस पे उनको बोनस शेयर्स मिलता है। से एग्जांपल, अगर 2 इक्विटी शेयर्स मिल रहा है, बराबर, तो उस पर 1 बोनस शेयर्स मिल जाएगा। देन सेकेंड पॉइंट इज पेमेंट। सब्सक्राइबर हैव टू पे फॉर द राइट शेयर्स, कंपनी ओनली गिव्स देम अ राइट टू बाय द शेयर्स, राइट। कहने का मतलब क्या, जो सब्सक्राइबर है यानी जो शेयर होल्डर्स है, बराबर, जितना अमाउंट लिखा हुआ है पे करने के लिए, और ये किसके लिए ऑफर होता है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए ऑफर रहता है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या करती हैं, वो खरीदती है शेयर्स, एंड दे आर कॉल्ड एज सब्सक्राइबर ऑल्सो। देन हियर दिस इन बोनस शेयर्स आर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट टू द शेयर होल्डर। फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है शेयर होल्डर्स को। और किसको, कौन से शेयर होल्डर को मिलेगा, पुराने शेयर होल्डर्स को, नए शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा। और पुराने कब होते हैं, 1 साल बाद हो जाता है तो समझो पुराने हो गए, और जो नया शेयर इशू कर रहा है उनको बोनस नहीं मिलता है। पार्टली फुल्ली पेड अप शेयर्स, शेयर होल्डर हैव टू पे फॉर दिस शेयर एज एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी एक्सेट्रा टिल द फुल मनी ऑन शेयर्स इज पेड अप। आई बात समझ में। इसमें क्या होता है, राइट शेयर्स में उनको जब एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तब पैसे भरना रहता है, जब उनको अलॉट हो जाता है तब कुछ पैसे भरने रहते हैं, देन जो कॉल मनी है तब उनको कुछ पैसे भरने रहते हैं। कब तक, टिल द फुल मनी एज ऑन शेयर इज पेड अप, जब तक वो फुल पेड अप नहीं करते हैं। देन वेयर एज बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स, सो नो मनी हैज टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी। यानी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स के लिए पैसे नहीं भरने पड़ते हैं, कंपनी शेयर होल्डर्स को फ्री में बोनस दे देती है, बोनस शेयर्स, राइट। देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इफ द कंपनी फेल्स टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इट हैज टू रिफंड द एंटायर एप्लीकेशन मनी, ओके। सो व्हाट दे वांट टू से, कंपनी के पास जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहता है, अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
नहीं हो पाया तो क्या करेगी वो, रिफंड कर देती है पूरा एप्लीकेशन मनी के साथ पैसे। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड एज बोनस शेयर्स आर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द कंपनी। जाहिर सी बात है इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज ये बोनस शेयर्स है, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। राइट टू रीनाउंस, द शेयर होल्डर कैन रीनाउंस हिज शेयर्स। व्हाट इट मीन्स, रीनाउंस का मतलब क्या होता है, जो भी शेयर होल्डर्स रहते हैं बराबर, उनको जो शेयर्स मिलता है बराबर, जो प्रोस्पेक्टस में लिखा रहेगा उसके बेस पे उनको शेयर होल्डर्स को शेयर मिलता है बराबर। एंड दे कैन रिनाउंस हिज शेयर्स, अपने शेयर्स को वो रिनाउंस कर सकते हैं, अपने शेयर्स को अगर बेचना चाहे तो बेच भी सकते हैं। ओके, देन शेयर होल्डर कैन नॉट रिनाउंस हिज बोनस शेयर्स। एक बार बोनस शेयर्स उनको मिलता है तो वो मना नहीं करते हैं, बिकॉज उनको वो बोनस शेयर्स मिलता है। कभी ऐसा हो जाता है ना कि बोनस शेयर्स की जगह पे उनको कोई और डिवेंचर चाहिए या कुछ और चाहिए तो उसमें वो नहीं मिलेगा, लेकिन बट इन दिस केस इन राइट शेयर्स में क्या होता है, दे कैन गेट। पर्पस ऑफ इशू, राइट इशू इज डन बाय ए कंपनी व्हेन इट वांट्स टू रेज फ्रेश फंड but want to give a chance to their existing member to increase their shareholding. Okay, fresh fund किसको मिलता है, ये एग्जिस्टिंग मेंबर यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है। क्यों, बिकॉज उनको पता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है बराबर, वो शेयर्स खरीद सकती है। और फ्रेश जो इशू, और ये उनको क्या मिलता है, फ्रेश इशू मिलता है, यानी जो कंपनी फ्रेश इशू करती है। और किसको मिलेगा राइट इशू, जो शेयर होल्डर्स रहेंगे, पुराने शेयर होल्डर्स। ओके, एंड इन दिस व्हेन कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड ह्यूज प्रॉफिट और रिजर्व एंड कंपनी वांट टू रिवॉर्ड इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, कंपनी इशू बोनस शेयर। जाहिर सी बात है, कंपनी को जब भरपूर प्रॉफिट हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा बराबर, तो वो क्या करती है कंपनी, कुछ प्रॉफिट को रिजर्व में रखती है और कुछ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और ये बोनस शेयर्स के फॉर्म पे ही देती है, जो कंपनी देगी बोनस शेयर्स के फॉर्म में देगी। इनका जो रिजर्व बचा था, जो साइड में रखे थे रिजर्व बराबर, ये पैसा बोनस शेयर्स के फॉर्म में मिलता है जब उनकी प्रॉफिट ज़्यादा उनको कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। राइट, सो इन दिस ऑल्सो टोटल 6 पॉइंट इज गिवन, राइट इशू और बोनस शेयर्स, ये आपको करना